नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी जो अपना सत्र 22-23 के हिसाब से जो बिल्कुल कम समय में एक अच्छी तैयारी के लिए जो प्लेटफॉर्म रखा है, इस प्लेटफॉर्म में आज मैं आपको पर्यावरण का एक बिल्कुल छोटा सा पाठ बताने जा रहा हूँ जो बोर्ड में इस बार 2 नंबर का पूछा जाएगा। और वो ज़्यादा से ज़्यादा 2, 5, 10 मिनट का भी है जो आप आराम से देखिएगा। ठीक है, देखिए इधर आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पाठ नंबर 15। पाठ का नाम है हमारा पर्यावरण। इस पाठ से बेटा इस बार 2 नंबर के प्रश्न होंगे। एक तो होगा आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसे आप एबेसेडे कहते हैं, और एक होगा अति लघु। अति लघु बिल्कुल छोटा, एक और एक 2 प्रश्न होंगे और टोटल 2 अंक के होंगे। तो ये पाठ इतना छोटा है कि आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल 2-4 टॉपिक है इसमें जिन्हें आप अच्छे से देखिए। एक बार इधर देखिए, पहला जो टॉपिक है वो है पारितंत्र। पारितंत्र पारितंत्र क्या है? जीव और अजीव घटक मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे हम क्या कहेंगे? जिसे हम पारितंत्र कहेंगे। जीव के अंदर आएंगे बेटा सभी जीव। सभी जीव, ये तो जीव घटक हो गए। दूसरा है अजीव घटक। अजीव घटक के अंदर आपका जल, वायु, मृदा, ताप, ये सब क्या है? अजीव घटक है। तो एक एबेसेडे वाला प्रश्न तो यही बनता है बेटा, वो आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में जीव घटक है और अजीव घटक है। तो आप जीव का मतलब सभी जीव, इसमें वो पादप भी लिख सकता है, अपमार्जक भी लिख सकता है। समझ में आ गया? तो एक टॉपिक तो यह है। दूसरा जो टॉपिक है आपका वो है उपभोक्ता। एक शब्द है उपभोक्ता और दूसरा शब्द है उत्पादक। उत्पादक इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, स्वपोषी जीव आप, और इसे लिख सकते हैं विषमपोषी जीव। स्वपोषी और विषमपोषी जीव। उत्पादक किसे कहेंगे? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, हम उन्हें क्या कहेंगे? स्वपोषी जीव या उत्पादक। विषमपोषी जीव, वे जीव जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अन्य जीवों पर आश्रित है। अन्य जीवों पर आश्रित है, हम उन्हें क्या कहेंगे? विषमपोषी जीव या उत्पादक। आपको 2 प्रश्न याद हो गए, विषमपोषी, स्वपोषी, उपभोक्ता और उत्पादक। यहाँ तक समझ में आ गया है? 1 नंबर का क्वेश्चन आपका ये भी है। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए, ये तो हो गया आपका उपभोक्ता और उत्पादक। इसके बाद देखिए बेटा उत्पादक। उत्पादक के अंदर क्या आएंगे? पादप। अब सभी जीव पादपों पे आश्रित हैं, तो जो पादपों पे आश्रित हैं वो क्या हो जाएंगे? उपभोक्ता। क्या हो जाएंगे? उपभोक्ता। तो यहाँ पे एक और प्रश्न है वो निकल के आ रहा है कि उपभोक्ता और उत्पादक। उपभोक्ता किस पे आश्रित है? उत्पादक पे। इस पे उपभोक्ता, जैसे देखिए मैं एक उत्पादक लिखता हूँ, जैसे ये लिखा है पादप। पादप को कीट आश्रित है, कीट पे आपका मेंढक आश्रित है, मेंढक पर सांप आश्रित है,
और सांप को बाज खाता है। तो आप इन्हें कैसे पहचानेंगे, अच्छे से देख लीजिएगा कि ये सब क्या है। ये तो हो गया आपका उत्पादक, ये आपका प्रथम उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय, तृतीय और गुरु। समझ में आ रहा है। अब आपकी एक परिभाषा आती है, क्या आती है? वो परिभाषा है जो है खाद्य श्रृंखला। क्या परिभाषा है? खाद्य श्रृंखला। ठीक है, खाद्य श्रृंखला की परिभाषा है कि सभी जीव भोजन के लिए एक दूसरे जीव पर आश्रित रहते हुए एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जीव भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हुए एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसके बाद दूसरा जो शब्द आता है बेटा, वो है आपका खाद्य जाल। इसमें क्या करना है, इसी परिभाषा को दोबारा लिखना है। कैसे लिखेंगे खाद्य जाल? सभी जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर आश्रित रहते हुए एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ऐसी बहुत सी श्रृंखलाएं मिलकर एक जाल का निर्माण करती है, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? खाद्य जाल। तो ये दोनों भी आपके एक एक नंबर का क्वेश्चन है। एबीसीडी में वो आपसे जो पूछेगा उसको इधर देखिए थोड़ा सा, कि कितनी ऊर्जा उपभोक्ता तक पहुंचती है। तो देखिए पादप में अगर 1000 ऊर्जा है तो इसका 10%, कितना परसेंट? 10%। 100 कीट में आएगी, 100 का 10%, 10 मेंढक में आएगी, 10 का 1% इसमें आएगी और 0.1% बाज में जाएगी। तो पॉसी स्तर पर ऊर्जा का वितरण कैसे होता है? केवल 10% ऊर्जा अगले उपभोक्ता को प्राप्त होती है। ये ऊर्जा का वितरण है। तो एक प्रश्न ये हो गया, खाद्य श्रृंखला हो गई, खाद्य जाल हो गया। ये आपको आराम से समझ में आ गया है। अब यहाँ एबीसीडी वाला प्रश्न आपसे पूछ सकता है, इन निम्न में से द्वितीय उपभोक्ता है, गुरु उपभोक्ता है। इसके आगे आप एक शब्द लिख सकते हैं अपमार्जक, जो मरने के बाद इन्हें पूर्णतः मिट्टी में अपघटित कर देते हैं। उसके बारे में भी एक प्रश्न ये पूछ सकता है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद एक एक नंबर के 2 शब्द और हैं, छोटे छोटे। एक शब्द है पॉसी स्तर। एक शब्द क्या है? पॉसी स्तर। आहार श्रृंखला का वह स्तर, आहार श्रृंखला का वह स्तर जहां से जीव अपना भोजन प्राप्त करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहेंगे? पॉसी स्तर, पोषण का स्तर, पोषण का स्तर। तो सांप का पोषण का स्तर ये है, समझ में आया? आहार श्रृंखला का वह स्तर जहां से जीव अपना भोजन प्राप्त करता है, हम उसे क्या कहते हैं? पॉसी स्तर। इसके बाद एक और अच्छा 1 नंबर का प्रश्न है बेटा, जैव आवर्धन। जैव आवर्धन, इसकी छोटी सी परिभाषा है कि मनुष्य, कौन? मानव, मानव सभी पॉसी स्तरों से, मानव सभी पॉसी स्तरों से भोजन प्राप्त करता है। इसलिए उसमें स्रावित, इसलिए उसमें रसायनों की मात्रा अधिक एकत्रित हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? जैव आवर्धन।
तो ये एक एक नंबर का ही प्रश्न है, बहुत 2 ही नंबर का पार्ट है। तो पोषक स्तर उदाहरण सहित आप बता देंगे। जैव आवर्धन, मानव सभी पोषक स्तरों से अपना भोजन प्राप्त करता है, इसलिए इसमें रसायनों की मात्रा अधिक एकत्रित हो जाती है, अधिक एकत्रित हो जाती है, इसे हम जैव आवर्धन कहते हैं। तो एक एक नंबर की ये क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए बेटा, बहुत छोटा पार्ट है और ज़्यादा कोई समस्या नहीं है इसमें। अभी देखिए आप अगला जो टॉपिक है वो देखिए। इसके बाद जो आपका टॉपिक है ये हो गया। इसके बाद है आपकी ओजोन परत। इसके अंदर क्या है? ओजोन परत। अब एक नंबर में पूरी कथा तो आपसे पूछेगा नहीं, पहले जो टॉपिक है वो पूछेगा। ओजोन क्या है? तो आपको लिखना है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से। कितने परमाणुओं से? 3 परमाणुओं से बनी होती है। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, एक नंबर का। 3 ऑक्सीजन O2 के 3 परमाणुओं से बनी होती है, पहला हो गया। दूसरा, ये करती क्या है? तो ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। एक क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन है, ये क्यों टूट रही है? तो आपको सीधा लिखना है ये CFC के कारण टूट रही है। ये CFC कहाँ से आता है? तो ये लिखना है, ये प्रशीतक यंत्रों से आता है। प्रशीतक यंत्रों से। प्रशीतक यंत्रों का अर्थ होता है बेटा ठंड करने वाले, AC, फ्रीज जो भी है, इनसे ये गैस निकलती है और ये क्या करती है? ओजोन परत को क्षति पहुंचा रही है। 1987 में UNEP का गठन किया गया, ठीक है। इसका पूरा नाम है यूनियन नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनियन नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम। इसके बाद क्या तय किया गया कि 1986 के बाद CFC का उत्पादन नहीं किया जाएगा। ये इसमें तय किया गया। इस संस्था ने ये तय किया गया कि 1986 के बाद CFC का उत्पादन नहीं किया जाएगा। तो ओजोन परत से बेटा आपको इतना सा याद करना है। इसका पूरा नाम मोस्ट है और CFC के बारे में एक नंबर का ये आ सकता है, ये वेरी मोस्ट है। इसके बाद जो अंतिम शब्द है वो देखिए बेटा। अंतिम शब्द है कचरा प्रबंधन। क्या है? कचरा प्रबंधन। एक छोटा सा टॉपिक है कचरा प्रबंधन। तो कचरा प्रबंधन कचरा दो प्रकार का है, एक जैव निम्नीकरणीय और दूसरा है अजैव निम्नीकरणीय। अजैव निम्नीकरणीय, समझ गए? जैव निम्नीकरण का मतलब है जो जीवों द्वारा अपघटित हो जाए, जीवों द्वारा अपघटित हो जाता है। जैसे घरेलू कचरा, फल सब्जियों के छिलके, कागज, ये जितने भी कचरा होता है अपन उसको मिट्टी में डालते हैं, कल परसों 2-3 दिन में अपघटित होकर मृदा में मिल जाता है, हम उसे जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। अजैव निम्नीकरणीय जो प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा अपघटित नहीं होता है, प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा अपघटित नहीं होता है, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन एक बड़ी समस्या है। तो ये वो कचरा है जो अपघटित नहीं होता है। आपके सिलेबस में इन दोनों में अंतर ही दे रखा है, लेकिन जैसे ही हम 16वें पाठ में पहुंच जाते हैं वहाँ एक टॉपिक लिखा है 5R सिद्धांत। 5R
सिद्धांत। ये सिद्धांत किस पे काम करता है? अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट को साफ करने पर करता है। कि इसके बारे में हम क्या करें, तो 5 आर का मतलब पहला जो आर है ये आपसे कहेगा इनकार। इनकार का मतलब आप समझ गए कि इनका उपयोग करने से मना कीजिए। फिर भी आपको जरूरत पड़ रही है तो कम उपयोग करिए। फिर कम उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग कीजिए। ठीक है, पुनः उपयोग करने के बाद पुनर्प्रयोजन कीजिए। पुनः प्रयोजन, पुनः प्रयोजन का मतलब है कि एक बार उपयोग के बाद दोबारा और कोई उपयोग आ सकता है तो वहां करिए। इसके बाद 5वां आर आपसे कहता है पुनर्चक्रण कीजिए। पुनर्चक्रण कीजिए। ये 5 आर सिद्धांत आपके इस कचरे का पूरी तरह से समाधान करता है। तो अभी मैंने आपको कम से कम टाइम में बताया है पाठ नंबर 15, और मैं उन सभी प्रश्नों को एक बार फिर आपको बता देता हूं कि इसके अंदर 2 नंबर में जो प्रश्न आएंगे उसमें देखो, सबसे पहला पारितंत्र। अब पारितंत्र की परिभाषा और उदाहरण तो पूछेगा नहीं, केवल घटक पूछेगा, वो भी एबेसिडे में कि इनमें जैविक और अजैविक घटक है। फिर इसके बाद आपका दूसरा है उपभोक्ता और उत्पादक। दोनों की परिभाषा अच्छे से याद रखनी है। उपभोक्ता मैंने बता दिया विषमपोषी जीव है, उत्पादक स्वपोषी जीव है। समझ में आ गया। इसके बाद आपकी खाद्य श्रृंखला है और खाद्य जाल। ये दोनों की परिभाषा आनी चाहिए और एक एक उदाहरण आना चाहिए। इसके बाद आपकी ओजोन परत है, ओजोन परत। इसके बाद कचरा। कचरा 2 प्रकार का, जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय। ये तो हो गया आपका सीधा और सरल। अब जो एबेसिडे टाइप के और अच्छे प्रश्न पूछ सकता है तो उनमें देखिए, जैसे पॉसी स्तर की परिभाषा। पॉसी स्तर क्या है? ठीक है, कितने प्रतिशत ऊर्जा आगे पहुंचती है? एक से दूसरे में कितनी % पहुंचती है? तो 10%। सभी ऊर्जा के पिरामिड सीधे होते हैं। आपसे पूछ सकता है कि उल्टा पिरामिड बताइए, तो आपको वृक्ष बताना है। क्या बताना है? वृक्ष। वृक्ष देखो नीचे से एक ही है और इसके ऊपर कितने पक्षी हैं और उन पक्षियों को कितने चिंचड़े हैं। तो ये एकमात्र है जो पिरामिड उल्टा बनता है, बाकी सब पिरामिड क्या बनते हैं? सीधे बनते हैं। तो एक प्रश्न ये हो गया। तीसरा प्रश्न है आपका जैव आवर्धन, जो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। समझ गए, छोटे छोटे। इसके अलावा चौथा जो एबेसिडे आएगा वो UNEP का पूरा नाम और इसका घटन, ये अच्छे से याद रखना है। बस 2 नंबर का पाठ है। पूरा पाठ मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और इन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे। इधर उधर यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है। 2 नंबर में बोर्ड वाला ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगा क्योंकि पर्यावरण के पाठ है। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से अपने दोस्तों को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिएगा ताकि उनको भी लगे कि हाँ, मैं 5-10 मिनट बैठकर सुन सकता हूँ। पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, आप मोबाइल से लीड लगाकर आराम से एक्सरसाइज घूमते फिरते भी इसे सुन सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।